नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को साईं बाबा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। साईं बाबा टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वे द्वारका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियाँ, चिड़िया निसंकोच आकर उस खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुई भिक्षा को साईं बाबा अपने भक्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे। एक बार साईं बाबा के एक भक्त ने साईं बाबा को भोजन करने के लिए अपने घर पर बुलाया। निश्चित समय से पूर्व ही साईं बाबा कुत्ते का रूप धारण करके भक्त के घर पहुंच गए। साईं बाबा के भक्त ने अनजाने में चूल्हे में जलती हुई आग वाली लकड़ी से कुत्ते को मारकर भगा दिया। जब साईं बाबा नहीं आए तो उनका भक्त साईं बाबा के घर जा पहुंचा। साईं बाबा मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हारे घर पर भोजन करने आया था, लेकिन तुमने मुझे जलती हुई लकड़ी से मारकर भगा दिया। साईं बाबा का भक्त अपनी भूल पर पछताने लगा और साईं बाबा से माफी मांगने लगा। साईं बाबा स्नेहपूर्वक उसकी भूल को माफ कर दिए। अब हम सुनेंगे ऊडी की महिमा से संतान सुख की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन लक्ष्मी साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं ने उसे ऊदी यानी कि बबूत दिया और कहे, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को खिला देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई। साईं बाबा के इस चमत्कार से वह साईं की भक्त बन गई और लक्ष्मी जहाँ भी जाती साईं बाबा का गुण गाती रहती थी और सभी लोगों को साईं बाबा के गुण बताती रहती थी। साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी के पेट में दर्द एवं रक्तस्राव होने लगा। लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को फिर से ऊदी खाने के लिए दिया। ऊदी खाते ही लक्ष्मी का रक्तस्राव रुक गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख की प्राप्ति हुई। अब हम सुनेंगे साईं बाबा की समाधि वाली कहानी। साईं बाबा अपने अंतिम दिनों में अपने भक्तों से धार्मिक पुस्तकें पढ़वाते थे और उन्हें उस पुस्तक का आंतरिक ज्ञान भी समझाते थे। यह हर दिन सुबह और शाम को होता था। 8 अक्टूबर 1918 वाले दिन बाबा साईं बहुत कमजोर हो गए। वे मस्जिद की दीवार पर बैठ गए। आरती और पूजा रोज की तरह होती थी। साईं बाबा के पास भक्तों को जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि साईं बाबा बीमार जो थे। कुछ लोग एक चीते के साथ गांव में आए, तमाशा दिखाकर पैसा कमाने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद चीता भी बीमार पड़ गया और कमजोर हो गया था। जब चीता बाबा के सामने आया, तब साईं बाबा ने उस बीमार चीते की आंखों में देखा। चीते ने भी बाबा को इस तरह देखा कि वो भी कह रहा हो कि हे साईं बाबा, मुझे अब मुक्ति दिला दो इस दुनिया से। चीते की आंखों में आंसू थे। बाबा ने उस चीते की मदद उसकी मुक्ति के साथ की। बाबा साईं अपने अंतिम दिनों में दिनों दिन कमजोर होते जा रहे थे, पर उन्होंने अपने इस बीमारी में भी अपने भक्तों से मिलना, उन्हें उड़ी देना, उन्हें ज्ञान देना नहीं छोड़ा। वे तो अपना सब कुछ पहले से ही अपने भक्तों के नाम कर चुके थे। उनके सभी भक्त साईं बाबा की बीमारी से बहुत दुखी थे और प्रार्थना कर रहे थे कि साईं बाबा जल्दी ठीक हो जाए। अंतिम दिन मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 विजयदशमी का दिन था। साईं बाबा बहुत कमजोर हो गए थे। रोज की तरह भक्त उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। साईं बाबा उन्हें प्रसाद और उड़ी दे रहे थे।
और सभी भक्त बाबा से ज्ञान भी प्राप्त कर रहे थे। पर किसी भक्त ने सोचा कि आज बाबा के शरीर का अंतिम दिन है। सुबह की 11 बज गई थी। दोपहर की आरती का समय हो गया था और उसकी तैयारी चल रही थी और कोई दैविक प्रकाश बाबा के शरीर में समा गया। आरती शुरू हो गई और बाबा साईं का चेहरा हर बार बदलता हुआ प्रतीत हुआ। बाबा ने पल पल में सभी देवी देवताओं के रूप के दर्शन अपने भक्तों को करवाए। वे राम, शिव, कृष्णा, बीतल, मारुति, मक्का, मदीना, जीसस क्राइस्ट के रूप दिखे। आरती पूर्ण हुई। बाबा साईं ने अपने भक्तों को कहा कि अब आप मुझे अकेला छोड़ दे। सभी वहां से चले गए। साईं बाबा के तब एक जानलेवा खांसी चली और खून की उल्टी हुई। तात्या बाबा का एक भक्त तो मरण करीब था। वे अब ठीक हो गया। उसे पता भी न चला कि वह किस चमत्कार से ठीक हुआ है। वह बाबा को धन्यवाद देने बाबा के निवास आने लगा। पर बाबा का शारीरिक शरीर तो यही रह गया था। साईं बाबा ने कहा कि मरने के बाद उसके शरीर की भुट्टी बाड़ा में रख दिया जाए तो अपने भक्तों की हमेशा सहायता करेंगे। तो हमारी आज की साईं बाबा की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।